वेलकम टू होम ऑफ कॉम्बैट स्पोर्ट इन इंडिया। वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। जब कभी भी कॉम्बैट स्पोर्ट की बात होगी तो आप चाहें या ना चाहें शुरुआत बॉक्सिंग से करनी पड़ेगी। और आज हम जिस फाइट का इंस्टेंट रिएक्शन या फिर पोस्ट फाइट वीडियो लेकर आए हैं वो फाइट है अलेक्जेंडर यूसिक वर्सेस टाइसन फ्यूरी 2। और आप विश्वास करें या ना करें, आज से 10 साल बाद आप दूसरे लोगों को बता रहे होंगे कि यह फाइट आपने देखी थी। इस फाइट की शुरुआत ग्रैंड एंट्रेंस से हुई। दोस्त, जहाँ तक हम एमएमए देखने वालों की बात है ना, बॉक्सिंग का स्केल ही कुछ अलग है, बॉक्सिंग की ग्रैंडेसिटी ही कुछ अलग है। जब माइकल वोफर माइक हाथ में लेता है और कुछ बोलने स्टार्ट करता है ना, तब से ही लगता है कि भाई ये डिफरेंट गेम है। मेरा मानना है कि टाइसन फ्यूरी का एंट्रेंस ग्रैंड था, अच्छा था, पर यूसेक का एंट्रेंस उससे कहीं बेहतर था। माइकल बफर और ब्रूस बफर में ये फ़र्क है कि ब्रूस बफर कितने बार ही बोलते हैं इट्स टाइम, पर उसमें कभी वो मज़ा नहीं आएगा जो मज़ा आता है जब माइकल बफर कहता है कि इट्स लेट्स गेट रेडी टू रंबल। एनीवेज, पहला राउंड शुरू होता है और तब से हम फाइट की बात चालू करते हैं। फर्स्ट राउंड स्टार्ट हुआ। फर्स्ट राउंड एक्चुअली उम्मीद से ज़्यादा तेज़ था। फ्यूरी जो है वो रेंज मेंटेन कर रहा था और फिर उस रेंज को तोड़ते हुए यूसिक बार बार अंदर आने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि यूसिक को पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है पिछली फाइट के मुकाबले। ऑल इन ऑल मेरे हिसाब से ये क्लियर फ्यूरी राउंड था और मेरा स्कोर हो गया 10-9। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी फाइट नहीं देखी है, 3-4 दिन का वेट करिएगा और एक बार फिर से ये फाइट देखिएगा और एक बार फिर से फाइट देखने के बाद ये पोस्ट फाइट एनालिसिस ज़रूर देखिएगा। एनीवेज, सेकंड राउंड की तरफ चलते हैं। दूसरा राउंड जो है ना, यूसिक ने बेहतर स्टार्ट किया। यूसिक जो है वो फ्यूरी की बॉडी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा था। सिंपली कहा जाए तो सेकंड राउंड का जो फर्स्ट हाफ है दैट बिलोंग टू यूसिक, बट द सेकंड हाफ है दैट बिलोंग टू फ्यूरी। बट फ्यूरी ने एक बार यूसिक को हल्का सा बॉबल्ड किया, इसलिए ये राउंड मैंने क्लियर तौर पे फ्यूरी को दिया। मेरा स्कोर हो गया 2018। राउंड 3 में क्लियरली फ्यूरी जो है वो रिंग को कंट्रोल कर रहा था और यूसिक जो है इट वाज लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर हिम टू फाइंड द रेंज। और जहाँ तक देखा जाए मेरे हिसाब से टाइसन फ्यूरी की हिट जो है ज़्यादा क्लीन थी, इसलिए मैंने ये राउंड भी टाइसन फ्यूरी को दिया। और इस राउंड के बाद मेरा स्कोर हो गया 30-27। अब चलते हैं राउंड 4 की तरफ। यूसिक पहले की तरह बॉडी को टारगेट कर रहा था फ्यूरी की, पर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि यूसिक काफ़ी ज़्यादा फेंट्स का यूज़ कर रहा था और पेंट्स की वजह से उसे सफलता भी मिली। एक नहीं, दो बड़े लेफ्ट हैंड उसने डिलीवर किए फ्यूरी को, जिसमें दोनों बार फ्यूरी हल्का सा वॉबल हुआ। इसीलिए बिना किसी शक के राउंड यूसेक का राउंड था। मेरे हिसाब से ये पहला राउंड था जो यूसेक का राउंड था। और इसके बाद मेरा स्कोर हो गया 39-27, सॉरी 39-37। अगला राउंड, पांचवें राउंड में यूसेक को रोका बिग अपर कट से फ्यूरी ने। कुछ अच्छे बॉडी शॉट भी फ्यूरी ने लगाए। यहाँ तक देख रहे थे कि इस राउंड तक बहुत ज़्यादा लेवल चेंज करने की कोशिश कर रहा था यूसिक, बट अपर कट के बाद उसने वो लेवल चेंज की कोशिश जो है वो बंद कर दी। और ये राउंड जो है क्लियरली मेरे हिसाब से फ्यूरी का राउंड था। मेरा स्कोर हो गया 49-46। जब छठवां राउंड स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट से ही लग रहा था कि यूसिक ने थोड़ा सा प्लान चेंज किया है, यूसिक ज़्यादा कंट्रोल में नज़र आ रहा था। इस राउंड में पूरे के पूरे 3 मिनट में 15 सेकंड भी आप ऐसे कोई नहीं ढूंढ पाएंगे जो कि फ्यूरी को बिलोंग करते थे। ये क्लियरली यूसिक का राउंड था। इसके बाद मेरा स्कोर हो गया 58-56। राउंड नंबर 7 से हमें फ्यूरी जो है वो स्लो नज़र आने लगा, ज़्यादा उसके वेट की वजह से हो या जो भी वजह से हो। ये लगा साफ साफ नज़र आ रहा था कि यूसिक जो है वो ज़्यादा फ्रेश नज़र आ रहा था, वहीं फ्यूरी जो है वो ज़्यादा थका हुआ नज़र आ रहा था। सातवां राउंड भी क्लियरली यूसिक ने कंट्रोल किया और इसके बाद मेरा स्कोर हो गया 67-66। यानी कि 7 राउंड्स में से 4 राउंड मैंने फ्यूरी को दिए थे, 3 राउंड यूसिक को दिए। वैसे तो आठवां राउंड बहुत ज़्यादा क्लोज था, बहुत ज़्यादा क्लिंचिंग थी, बट मेरा मानना है कि यूसिक ने इनफ किया था ये राउंड जीतने के लिए। तो 8 राउंड के बाद मेरा स्कोर हो गया 76-76। जब हम राउंड नंबर 9 पे पहुंचे तो एक्चुअली फ्यूरी ने अच्छी स्टार्ट की, उसकी जैब भी काम कर रही थी और उसके बॉडी शॉट भी काम कर रहे थे। एक्चुअली इस राउंड के एंड में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया यूसिक ने, बट ओवरऑल राउंड में फ्यूरी आगे था, इसलिए मैंने ये राउंड फ्यूरी को दिया और मेरा स्कोर हो गया 86-85। जब हम 10वें राउंड पे पहुंचे तो एक्चुअली फिर से स्टार्ट जो है फ्यूरी ने अच्छी की, काफ़ी सारे क्लिंच किए, एक दो अच्छे अपर कट भी मारे, बॉडी शॉट भी मारे,
पर उसके बाद आखिरी के जो पूरा 1 मिनट है दैट बिलोंग टू यूसिक। और मेरा मानना है कि यूसिक ने उसमें थोड़ा ज़्यादा डैमेज किया, इसीलिए दोनों को दे सकते हैं, बट ये राउंड मेरे हिसाब से बहुत क्लोज होने के बावजूद भी यूसिक का ही था, तो मैंने ये राउंड जो है यूसिक को दिया। मेरा स्कोर हो गया 95-95। अब हम राउंड 11 में पहुँचते हैं। ये राउंड जो है काफ़ी क्लोज जा रहा था, पर इस राउंड के ख़त्म होने के पहले दो बड़े शॉट लैंड किए यूसिक ने, और ये क्लियरली यूसिक का राउंड था। और इस राउंड के बाद मेरा स्कोर हो गया 104-105। मेरे हिसाब से यूसिक आगे चल रहा था। जो लास्ट राउंड है वो लास्ट राउंड भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज था, बट इफ़ आई हैड टू गिव इट टू समबडी आई हैड टू गिव इट टू फ्यूरी। और मेरे हिसाब से ये स्कोर हो गया 114-114। देखिए मेरा स्कोर 114-114 बहुत हुआ है, बट ये मान के चलिए कि इसमें 3 राउंड ऐसे थे जो किसी को भी दिए जा सकते थे। हो सकता है कि किसी ने वो तीनों राउंड फ्यूरी को दिए हों, हो सकता है कि वो तीनों राउंड किसी ने यूसिक को दिए हों, और उस हिसाब से उनका स्कोर आया था। जब हम जजेस का वेट करें तो जजेस ने क्लियरली दिया 116-112 यूसिक। मुझे रिजल्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यूसिक ये फाइट जीत गया, बट जैसा कि जजेस का स्कोर है मेरे हिसाब से फाइट इतनी एक तरफा नहीं थी। और जहाँ तक कमेंट्री की बात है, कमेंट्री भी एक तरफ ही लग रहा था, उनको लग रहा था कि यूसिक शुड विन एंड ही इज़ डूइंग बेटर, एंड यूसिक कर भी रहा था बेटर। बट आपको देखना चाहिए कि बॉक्सिंग का क्राइटेरिया जो है वो एमएमए क्राइटेरिया से बहुत अलग होता है। एमएमए क्राइटेरिया में ऐसा होता है कि आप जब डैमेजेस को प्रेफरेंस देते हैं, डैमेज मेन, अगर डैमेज ज़्यादा किया होगा दूसरे फाइटर में तो उसको ही सबसे ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं, दूसरे फाइटर की तरफ देखा भी नहीं जाता है। बट बॉक्सिंग में ऐसा नहीं होता। बॉक्सिंग में डैमेज, रिंग जनरलशिप, ये सारी चीज़ें एक साथ काउंट की जाती हैं, तो दैट्स अ वेरी लिटिल बिट डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। और उसी के हिसाब से मेरे हिसाब से ये ड्रॉ था। बट अगर कोई यूसिक को भी ये देता है तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि मैं 1-2 राउंड में गलत हूँ और यूसिक को ये दिया जाएगा। बाकी मैं 116-112 के स्कोर से एग्री नहीं करता, बट ये बात फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं एग्री करता हूँ कि नहीं करता हूँ। ये क्लियरली यूसिक की फाइट जीत सकता था और उसने जीती भी। और अब इस बात पे कोई शक नहीं रह गया कि इस जनरेशन का बेस्ट फाइटर अगर कोई है तो उसका नाम है ओलेक्जेंडर यूसिक। और डुबो वाली फाइट जो उनके दोनों की हुई है, मेरे हिसाब से जजेस ऑफ की जगह जजेस थी। अगर उस फाइट को देखा जाए तो मेरे हिसाब से यूसिक जो है एक बार फिर से अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाएगा, बट उसके लिए अनडिस्प्यूटेड चैंपियन दोबारा बनना है, आई डोंट थिंक सो दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज ही हैज़ ऑलरेडी बीन अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। ये पहला ऐसा फाइटर होगा, नो नो नो, दूसरा ऐसा फाइटर होगा जो इस 4 बेल्ट के एरा में 2 अलग अलग डिवीजन का अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बना है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अलेक्जेंडर यूसिक, गुड परफॉर्मेंस बाय फ्यूरी ऑल्सो। अब बताइए, अपने कमेंट में अपना अपना स्कोर बताइएगा, ठीक है ना। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना यहाँ ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। ये थे इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे जीतेंगे। ठीक है।